नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 10-15 मिनट का देखते हैं तो आपके यहाँ से 15% है वो सही हो जाएंगे और यहाँ पे 100% इनमें से जो पर्सन आएंगे वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं स्टार मार्क कराऊँगा, आप उनको पढ़ लेना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड करें। और बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हीरा निकाला जाता है तो हीरा कहाँ से निकाला जाता है ये आप सभी जानते हैं। हीरा खानों से निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मैं फटाफट आपको सभी प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये आपकी परीक्षा में आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगुली दांतों तले तबाई का सही अर्थ है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि आश्चर्य करना। दांतों तले हम उंगली दबाते हैं, इसका मतलब हम आश्चर्य कर रहे हैं किसी बात का। सौगात का अर्थ क्या है? ये प्रश्न दोस्तों आ चुका है। ठीक है, इसको भी आप स्टार मार्क करके रखेंगे, जो प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। तो सौगात का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपहार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उपहार। हमारे लिए गर्व की बात है, तो हमारे लिए गर्व की बात क्या है? हम भारत में पैदा होना। ठीक है, भारत में पैदा होना ये हमारे लिए गर्व की बात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के भरत खेलते, तो भारत के भरत किससे खेलते हैं? शेरों से खेलते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है बहुत बार परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक में भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए, पिता ने रुपया कहाँ फेंकने के लिए कहा? आपने पढ़ा होगा, एक पिता जो होता है वो अपने पुत्र को काम के लिए बोलता है, फिर वो कमा के लाता है, उसको फेंकने के लिए बोलता है, इस प्रकार से। तो उसने अपना रुपया कहाँ फेंकने के लिए बोला था? तो ये आपको पता है, कुएं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, डी, मतलब ग वाला आपका सही आंसर है। अमीर बाप का बेटा था, तो अमीर बाप का जो बेटा है वो किस प्रकार का था? वो आलसी था, यानी कि परिश्रम नहीं करता था वो बिल्कुल भी, और वो आलसी था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पूरा पार्ट है वो मैंने पूरा करवा भी रखा है, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कक्षा 5 में। एक एक पार्ट है, मैंने आपको हिंदी वाले सारे समझा रखे हैं। ठीक है, मेहनत की कमाई कहानी के लेखक कौन है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। ये परीक्षा में आ भी चुका है पहले। आगे हम देखेंगे, सेठ ने लड़के को संदूक उठाने के कितने पैसे दिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं आपके जो सिलेबस में है वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिसे कमेंट करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक एक पोर्शन दिया जा रहा है ताकि आपका आराम से एक एक पोर्शन में आप अच्छे से याद करें सारे प्रश्नों को। तो सेठ ने लड़के को संदूक उठाने के लिए कितने पैसे दिए थे? तो ये दिए थे दोस्तों 4 आने, मतलब चौवन्नी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही आंसर है। आगे देखिए, महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाइयों ने क्या किया? दोस्तों ये पार्ट भी मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। महात्मा जी जो आ रहे थे, जा रहे थे, फिर वो दोनों भाई खेत में लड़ रहे थे ज़मीन को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों महात्मा जी है, सुनकर दोनों भाइयों ने क्या किया था? तो 10 नंबर में आप लिखेंगे शर्मिंदा हुए थे वो। ठीक है, उनकी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गए थे। झगड़ा तो वो पहले से कर रहे थे। दोनों भाई क्या कर रहे थे? तो इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। दोनों भाई क्या कर रहे थे? आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। महात्मा जी के लिए दोनों भाई के लिए क्या लेकर आए थे? ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, स्टार मार्क करके रखेंगे। मतलब जो भी मैं स्टार मार्क बता रहा हूँ उनको तो आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, तो महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेके आते हैं? तो भोजन लेके आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, महात्मा जी ने किससे पूछकर निर्णय लिया? तो 13 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला है, धरती। मतलब वो धरती के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा धरती को कि आप इनके साथ इनके पास रहोगे या इनके पास रहोगे? तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, धरती कहाँ बोलेगी, वो थोड़ी बोलेगी, वो तो यहीं रहेगी, आप मर जाओगे, फिर आपके बेटे आएंगे वो मर जाएंगे, फिर उनकी संतानें आएंगी, वो तो चलता रहेगा। पृथ्वी की जो जगह है वो तो अपनी जगह रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। तो ये बात उन्होंने पूछकर बताई। सदैव सबका भला कौन चाहते हैं? तो सदैव सबका भला है वो कौन चाहते हैं? कौन चाहते हैं? संत महात्मा। ठीक है, संत महात्मा चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखिए, 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त आप सभी जानते हैं ये आज़ादी का दिवस है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है, तो लोकतंत्र की झांकी क्या लेकर आती है? स्टार मार्क करेंगे, पेपर में आया हुआ पर्सन है, इंपॉर्टेंट है। तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 26 जनवरी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ बहन भाई को बांधती है, तो क्या बांधती है भाई? हमारे यहाँ बहन भाई को राखी बांधती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैथ का पेपर, इंग्लिश का पेपर, सारे पेपर दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखे हैं। इसके अलावा मैंने लगातार मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो करवाता रहता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। सावन के आते ही छा जाती है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करेंगे। तो सावन के आते ही हरियाली छा जाती है। देखते हैं सावन का मतलब सावन का महीना आता है, बरसात की ठीक है, तो चारों ओर हरियाली हरियाली हो जाती है। यहाँ पर देखिए दीपावली पर किया जाता है। तो दीपावली पर क्या किया जाता है? तो दीपावली पर किया जाता है दीपदान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए त्योहारों का देश, त्योहारों का देश कौन सा है भाई? भारत ही तो है। भारत में कितने प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं? प्रजापति ने भोजन में दानवों को कौन सा मिष्ठान है वो खिलाया था? स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या खिलाए थे? लड्डू खिलाए थे। ठीक है, ये आया हुआ पर्सन है। और मैं बता रहा हूँ जो भी मैंने स्टार मार्क करवाया है 100% जब आप परीक्षा देंगे, इस बार आपकी परीक्षाएं लगेंगी, आपको ये पर्सन मिल जाएंगे, देख लेना। प्रजापति ने श्रेष्ठ बताया है। तो प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया था? देवताओं को, क्योंकि उन्होंने प्यार से आपस में सहयोग से लड्डू एक दूसरे को खिला के कार्य पूरा किया था। जबकि जो दानव थे वो आपस में लड़ते रहे, लड्डू को उछालते रहे, पटकते रहे और फोड़ते रहे। प्रजापति की संतान कौन है? तो प्रजापति की जो संतान है वो किसको बताया गया है? तो लक्ष्मी जी को बताया गया है, हाथी को, इंद्र को, या देवता और दानव को? ये आपको बताना है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। वैसे देवताओं को बताया गया है लेकिन इसमें दानव भी ऐड कर दिया गया है, तो आप इसको छोड़ देना। प्रजापति ने खाने को दिया। तो प्रजापति ने खाने को क्या दिया था? तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ा, लड्डू दिया था। स्टार मार्क कर लेना, दोबारा आ गया है। देवताओं ने भोजन करने में किस भावना से काम किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर आएगा आपका। तो किसका उपयोग किया था इन्होंने? तो इन्होंने सहकार की भावना का उपयोग किया था, सूझबूझ की भावना से किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकार, मतलब एक दूसरे का सहयोग करना। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया। महात्मा ने क्या बोला था कि आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। अब मुड़ेगी नहीं तो मैं सामने वाले बैठे को खिला देता हूँ, वो मेरे को खिला देगा, इस प्रकार से। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, सुबह के समय जरूरी है। तो सुबह के समय क्या जरूरी है? खुली हवा में घूमना। ऑप्शन नंबर डी। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी। दादाजी ने बच्चों को जो शाबाशी दी थी वो क्या कहकर दी थी? तो 27 नंबर में आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब बच्चे हाथ पाँव धोकर आए, मतलब खाना खाने के लिए हाथ पाँव धोकर ही आना चाहिए, इसलिए जो दादाजी है उनको शाबाशी देते हैं। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, ये बात किसकी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ पर्सन है। तो ये बात किसने कही थी आपकी? तो ये बात कही थी आपकी दादाजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगला देखिए, किराएदार के बच्चे थे। तो जो किराएदार रहने वाला था उसके कितने बच्चे थे? तो उसके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। यहाँ पे देखिए दादाजी की बहू थी। तो दादाजी की बहू का नाम क्या था? स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका नाम था सुषमा। ठीक है, क्या नाम था? सुषमा, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं फटाफट जल्दी से लिए बोल रहा हूँ ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। सूर्य की धूप हमें मिलती है। तो सूर्य की धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। दो घोड़ियों वाला पर्सन हल किया। तो दो घोड़ियों वाला जो पर्सन था वो किसने हल किया था भाई? तो वो किया था आपका मंत्री जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही क्या क्या बताया जा रहा था यहाँ पे? तो बालक छिपकर पढ़ने लगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नौकर लड़का था। तो नौकर जो लड़का था वो किस प्रकार का था? तो वह था आपका आलसी। ठीक है, आलसी प्रकार का था। राजा की समस्या हल की। तो राजा की समस्या है वो किसने हल की थी? कैद मंत्री ने। जो कैद किया हुआ मंत्री था उसी ने उसकी समस्या हल की थी। राजा ने तुरंत मुक्त कर दिया। तो किसको? बंदी जो मंत्री था उसको उन्होंने मुक्त कर दिया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। तो 37 में आपका हो जाएगा ऑप्शन अखंड। आगे देखिए यहाँ पे सदाचार का मार्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करेंगे। तो सदाचार का जो मार्ग है वो किस प्रकार का मार्ग होता है? आपका सफलता का मार्ग होता है। सदाचारी बनने के लिए आवश्यक है, अगर आपको सदाचारी बनना है तो इसके लिए आपको क्या आवश्यक है? तो 39 में आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ईमानदार होना। अगर आप ईमानदार है, ठीक है, तो आप सदाचारी बन सकते हैं। परोपकारी होना, परोपकारी मतलब दूसरों की मदद करना, वो भी एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है, ये क्या होता है? सदांत रहता है, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे, ये परीक्षा में आया हुआ पर्सन है। सदाचारी भाव क्या होता है? ये होता है शांत रहना, परोपकार करना, ये सब। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सदाचारी व्यक्ति का समाज में सदैव सम्मान होता है, इनमें से किस सदाचारी व्यक्ति का गुण कहा जाता है?
तो सदाचारी व्यक्ति का मधुर वचन मतलब जो सही बोलता है, विनम्र रहता है, बड़ों का सम्मान करता है, तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाता है। मार्गेट का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो मार्गेट का जन्म कहाँ पे हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखिए, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो ये बात किस चीज़ का कार्य है वो उन्होंने प्रारंभ कर दिया था? तो पढ़ाने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, आप कोई से भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका छोटा मेड फॉर किड्स होता है ये, इसलिए वहाँ पे कमेंट ऑटोमेटिक बंद होते हैं यूट्यूब की तरफ से। मैं नहीं करता, यूट्यूब की तरफ से ही बंद होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेक, लाइक तो जरूर करें आप, लाइक से पता लग जाएगा मुझे। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की, तो किस में की थी? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। तो कहाँ पे की थी उन्होंने? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। रेतीले दौरों ने जैसलमेर को लोगों का जीवन बना दिया, तो ये स्टार कर लेना इसको भी। तो क्या बना दिया था यहाँ पे? दुर्गम बना दिया था, यानी कठिन बना दिया था। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम क्या है दोस्तों? ये प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 46 में हो जाएगा आपका अखेफोल, ठीक है। क्या है? अखेफोल। दुर्ग के चारों ओर बुर्ज है, दुर्ग के चारों ओर जो बुर्जें बनी हुई थी वो कितनी थी? 99, ठीक है, 99, ठीक है। आगे देखिए, शक्ति स्थल है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लेना, ये कहाँ पे आपका? पोखरण। ये कहाँ पे आपका? जैसलमेर में है, ठीक है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। चंदन का हत्यारा कौन था? चंदन की हत्या है वो किसने की थी? तो बनवीर ने की थी। स्टार कर लेना भाई। देखिए बहुत सारे प्रश्नों को मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 15% दिलाने के लिए। यहाँ पे देखिए, उदय सिंह की देखभाल कौन करती है? ये तो सभी जानते हैं, आप पन्नाधाय करेगी। पन्नाधाय का एकमात्र बेटा कौन सा था? तो चंदन था, ये भी आप सभी जानते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, तो लोकतांत्रिक जो सरकार है हम किसको बोलेंगे? जनता द्वारा चुनी गई सरकार को बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना भाई। लास्ट देखिए, वयस्क मताधिकार के लिए अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है, तो अपना नाम है वो किस में दर्ज कराना पड़ता है? मतदाता सूची में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 53% है वो मैंने करवा दिया आपके ऑब्जेक्टिव, जो कि एक भी बार जाने वाला नहीं है, ठीक है। मात्र कितना टाइम हो गया? ये मात्र 12 मिनट में हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कमेंट है, आप कोई से वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, अदर पे भी, ठीक है। आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। देखिए यहाँ पे अगला है आपका रिक्त स्थान वाले पर्सन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए पर्सन आ चुका है, ये हम भारत खेलते हैं, किससे खेलते हैं? शेरों से, शेरों की संतान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े की क्या है? गर्व की बात है। तो यहाँ पे ऊपर जो दिए जाते हैं आपको उन्हीं में से पूछा जाता है, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।